गुजरात के मुख्यमंत्री और 3 बार देश के प्रधानमंत्री, जिनके अपने काम से, एक एक काम से दुनिया उनको सम्मान के साथ देखती, भारत के तो प्रधानमंत्री है ही, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये कांग्रेस के लोगों को हजम नहीं हो रहा। नेता प्रतिपक्ष, उनकी मां दिवंगत हो गई, भगवान के यहां चली गई, उनके लिए गाली गुप्ता करे। अरे डूब मरना चाहिए अगर ये व्यवहार करते हो। पता नहीं कौन से स्कूल से शिक्षा लेके आए, उनका कोई स्कूल होगा कि मालूम नहीं, लेकिन सांदीपनी से जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल माता जी के अपशब्द नहीं बोल रहे, कहने के लिए अपोजिशन के लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को नहीं मानते, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जानती है, लेकिन ऐसे लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग को भी वो हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। कोर्ट फैसला करे, कोर्ट के मामले में भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन आज के बदलते दौर में आपके भी कई परिवार से सेना में होंगे, सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आतंकवादियों से लोहा लेते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आज सारी आतंकवादी घटनाओं से पूरा हमारा भारत शांति का टापू में बदला है। अब गया जमाना के बंबई, दिल्ली, कहां आतंकवादी हमले होते थे, आज भारत दुनिया के तीसरे देश में शामिल हो गया जो अपने दुश्मनों को अपने देश में तो छोड़ो, उनके घर में घुस के मारता विदेशी लोगों के। ये भारत का रिकॉर्ड बना है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नादान राहुल गांधी सेना का मजाक बनाते, सेना की हंसी उड़ाते। लेकिन कोई बात नहीं, जनता सब जानती है। आने वाले समय में एक एक बात का हिसाब ये जनता चुकाने वाली है, इनको बताने वाली है। इनके कर्मों के कारण से आज पूरे देश से कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते छोटे से हिस्से में पहुंची है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो सभी प्रकार के विकास के काम करते करते सारे क्षेत्रों में हम बढ़ रहे हैं, एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं। आज भगवान शनिदेव के शनिश्चरा में दर्शन करके आया। बोलो शनि महाराज की। कितना अच्छा मंदिर बना है। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब और सारे लोगों ने मिलकर पूरा क्षेत्र बदल दिया। और शनि भगवान तो न्याय के देवता है, उनका तो आनंद ही अलग है। हमारे लिए आस्था के माध्यम से जब भगवान राम का धाम अयोध्या आनंद में डूबा हुआ है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया, तो आने वाले समय में शनिश्चरा भी उसी आनंद में डूबेगा, वही भव्य दिव्य बनने वाला है। इसलिए वहां आने जाने का मार्ग, उसका 4 लेन बनाने की 15 किलोमीटर की मैंने घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करें आने जाने के मार्ग के लिए। और आगे बढ़कर अभी 8 दिन पहले यही मुरैना जिले के पास का श्योपुर जिला, पुराना जिला तो मुरैना ही था, वहां मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। अब हमारी सरकार अपने बच्चों को अपनी शिक्षा दीक्षा, वो डॉक्टर बनना चाहे तो अपने जिले में बन सकते, वो जो डिग्री लेना चाहे सब डिग्री दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमने पूरे राज्य में उद्योग धंधों का भी जाल बिछाया है। किसानों के लिए भी जो वो चाह रहे हैं, सब तरह से उनकी फसल का उत्पादन ठीक मिले, बिजली ठीक मिले। आने वाले समय में बिजली के बिल से भी छुट्टी कराने के लिए सोलर पंप आपको मिलने वाले 30 लाख किसानों को जोरदार अभिनंदन करें। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर सोलर पंप हमारे लिए। अभी लाडली बहना कौन है, हाथ खड़ी करें। जो लाडली बहना, बताओ कितने हाथ खड़े हो रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग ये कहते माता
शराब पीती है, शर्म आना चाहिए। बहनों, गठान बांध लेना, जब कभी मौका पड़े कोई कांग्रेसी सामने आए तो आप उसका हिसाब जरूर चुकता कर देना कि तुम्हारा भाव क्या है। माता बहनों का अपमान करते हो, ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने लाडली बहनों को 1000 देना चालू किया था, तब भी इनने कहा तो पैसे कहां से लाओगे, सरकार के पास खजाना खाली है ही नहीं है। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत। इनके समय कभी नहीं दिया, हमारी सरकार ने दिया, और हमने 1000 चुनाव पहले दिया, अभी गए साल 1250 दिया, अभी सावन में अलग से 250 दिया कि नहीं दिया, बताओ जरा ताली वाली बजा करके। और ये भाई दूज दीपावली के बाद 1500 रुपया महीना बहनों को मिलने वाला है, जोरदार अभिनंदन करो। और किसान भाइयों के लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती, हाथ खड़े करो जो किसान है। आप बताओ कभी कांग्रेस ने दिया क्या? कभी नहीं दिया, वो दे भी नहीं सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये 6000 उनके, वो 6000 हमारे भी चलते रहेंगे अपने किसान भाइयों के लिए भी। और आगे इस स्कूल से जो टॉप करता है उसको स्कूटी, युवा बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने बच्चों के लिए, बच्चे आगे बढ़े, स्कूटी मिलेगी। और जो 75% से ऊपर नंबर लाए उसको लैपटॉप मिलेगा। जरा जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चों का गणवेश 4 दिन बाद आपके खाते में पैसे आने वाले। जो बच्चे अपने घर से थोड़ी कठिनाई में आते हैं, लेकिन गणवेश के लिए भी पैसे मिलेंगे। 4 किलोमीटर से दूर अगर स्कूल है तो साइकिल भी देने वाले हैं। ये वाकई तोमर जी सही कह रहे थे, हमारे समय तो कभी मिलता ही नहीं था। अब ये आपका भाग्य है। वही बात नहीं, मोदी जी की सरकार है। जोरदार ताली बजा के आनंद करो। जो मिल रहा है और बेहतर देंगे। नई दौर का नया समय है, आने वाले समय में और आनंद बढ़ाते जाएंगे। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़ा समय कम पड़ रहा है। हमारे अपने कार्यक्रम से लगभग 1.25 घंटे लेट चल रहा है, तो मैं आज केवल अगली बार के लिए फिर हॉस्पिटल का शुभारंभ करने आऊंगा। जोरदार अभिनंदन करो बहुत जल्दी। और स्टेडियम भी बनने वाला है। आपने कहा कि ये जो महाविद्यालय बनने वाला है इसका नाम महाराजा मान सिंह तोमर करना चाहिए। मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। तो मेरी अपनी ओर से, और जो हमारा कॉलेज है, ऐसे बिल्डिंग बनेगी तो बीकॉम, बीएससी सारे कोर्स खोलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। और आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। ये कार्यक्रम दक्षिण पश्चिम विधानसभा के बूथ क्रमांक 138 में सुनी गई। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मध्य प्रदेश का फिर से जिक्र किया। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल वाटर स्पोर्ट एकेडमी का जिक्र हुआ है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के वाटर स्पोर्ट खिलाड़ी मोहसिन से भी बात की। मोहसिन ने कहा कि वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता के तहत मैं मध्य प्रदेश के भोपाल भी गया था, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वाह क्या बात है, आपने तो पूरा देश ही अब घूम लिया है, क्योंकि अगर आप भोपाल वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता में थे तो यह सबसे अच्छी बात है। तो भोपाल से ये खबर आ रही है, जहां आज भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम किया गया, जहां पर कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को एक साथ बैठकर सुना।
देखिए, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का हम सब ने श्रवण किया। ये बूथ नंबर 138 था, तांत्या टोपे मंडल था। हमारे यहाँ की वरिष्ठ नेत्री स्थानीय पार्षद श्रीमती सचान जी थी, हमारे रवि सेन जी बूथ अध्यक्ष थे, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण थे और यहाँ पर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी शर्मा थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात सुनने के लिए हर माह पूरा देश इंतजार करता है और गर्व और गौरव तो तब होता है जब मध्य प्रदेश का जिक्र कई बार आता है। विशेषकर शहडोल की जो अकेडमी है फुटबॉल, उसके खिलाड़ी अब जर्मनी जाकर वहां पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। सरकार के भी प्रयास रहेंगे, सुन के हम सबको बहुत प्रसन्नता हुई। वहीं बारिश के बीच बीजेपी महिला मोर्चा ने आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ राहुल गांधी की अर्थी निकाली गई। इसके साथ राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं और अर्थी को भी जलाया है। बता दें कि बिहार में राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और गालियां दी है, जिसके विरोध आज किया गया और आज महिला मोर्चा ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के मंच पर और उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां के नाम पर गालियां दे रहे हैं। जीतू पटवारी महिलाओं को नशे की लत बताते हैं। राजगढ़ का एक जिला अध्यक्ष महिलाओं को, लाडली बहनों को बोरी में भर बैठने की बात करता। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती? यदि वो किसी एक महिला का भी अपमान करते हैं तो देश की हर एक महिला का अपमान है और इस अपमान में उनकी माँ और बहन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में आओ। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा सड़कों पर उतरा है क्योंकि आए दिन महिलाओं का अपमान महिलाएं अब बर्दाश्त नहीं करेंगी। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं अगर काम करती हैं तो क्या अपमान सहन करने के लिए काम करती हैं, और अन्य क्षेत्रों में महिलाएं काम करें क्या अपमान सहन करने के लिए काम कर रही हैं? आज हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ बहन बेटियां नहीं है क्या आप इसी तरह माताओं बहनों का अपमान करते रहोगे? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को हम आगाह करना चाहते हैं कि आप होश में आओ। बची खुची कांग्रेस भी, अगर ये मातृशक्ति जाग गई तो बची खुची कांग्रेस भी स्वाहा हो जाएगी। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग? आज महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी की उनके द्वारा प्रदर्शन यहाँ किया गया है और इस रैली के रूप में आकर राहुल गांधी के द्वारा जो भी वक्तव्य दिए गए हैं उसके संबंध में यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। नीमच से खबर है, जहां लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण एक मादा मगरमच्छ थड़ोली ग्राम पंचायत के हनुमानजी रावजी गांव में घुस गया है। अचानक मगरमच्छ को देखकर गांव में भी अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और वन विभाग को भी सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं वन विभाग की टीम को पहुंचने में कई घंटे लग गए। इस दौरान मगरमच्छ ने 2 ग्रामीणों पर भी हमला किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये नीमच से खबर आ रही है क्योंकि लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये खबर सामने आई है कि एक मगरमच्छ जिसका रेस्क्यू किया गया, रिहायशी इलाके में ये मगरमच्छ घुस गया जहां पर उन्होंने 2 लोगों को भी घायल किया है और इन 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है और वन विभाग की लापरवाही यहां पर सामने आई है क्योंकि वन विभाग को सूचना दे दी गई थी और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अर्जुन जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी? मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश के नीमच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम थड़ोली पंचायत हनुमंतिया राव जी ने आज सुबह जो है मगरमच्छ घुसने की सूचना जो है मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पे पहुंची और वहाँ पे ग्रामीण लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए थे। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि वन विभाग को उसकी सूचना दी गई थी, लेकिन वन विभाग के लोग देरी से आए
जिसके कारण मगरमच्छ ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई, लेकिन 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। जी अफजल, शुक्रिया इस पूरी खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के सिवनी से खबर है, जहां विकासखंड लखनादौर के थाना गादेगांव अंतर्गत ग्राम बिजोरिया में बड़ा हादसा हो गया। धनांसी धुर्वे के खेत पर बने पशु घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। आग में 2 गाय, 2 बछड़े और 1 बैल जलकर खाक हो गए। वहीं 1 बैल घायल अवस्था में बचा है, जिसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि किसान ने प्रशासन से मुआवजे और राहत राशि की मांग की है। पटवारी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भी तैयार किया है। सूचना दिया गया था कि ध्यानसी धुर्वे के खेत में बना पशु घर है, उसमें आग लग गई है, जिसकी वजह से उसको पशु हानि हुई है। उसकी आज मौका जांच किया गया, तो मौका जांच में 1 गाय, 1 बैल, 2 बछड़े मृत होना पाया गया और एक जो बैल है वो घायल है। उसका पंचनामा बनाकर तहसीलदार महोदय के समक्ष हाँ, वो सिंचाई के सामान रखे हुए थे, तोल रहे थे, पाइप रखे हुए थे, कुछ जले हुए पाइप और नोजल थे वहाँ पर। होने बिछाने कपड़े थे सर, पलंग वगैरह था। हाँ, पलंग वगैरह। आपको जानकारी में आपने पंचनामा बनाया कि किस चीज़ से नुकसान हुआ है? अज्ञात कारणों से। जो आग लगी कहाँ पे? मम्मी से जल गया चाट पर। कहाँ पे आगे लगी है आपके? टपरा पे। खेत पे? खेत टपरा पे। खेत की टपरा पे। कैसे लगी आगे? जानकारी नहीं साहब का, कोई क्यों कर दे, क्या करिए माम। आपको कोई जानकारी नहीं। आपने कब देख लिया यहाँ पे? रोटी खा भी चल रहा था घर में। रोटी खाने चले गए। तो क्या नुकसान हुआ है? मवेशी, पाइप, नोजल, पलंग। 1 बैल खत्म हो, 1 गाय, 2 बछड़े रहते। तो उसकी जानकारी एक बैल आधा घायल। जानकारी आपने पुलिस को नहीं दी? गाय सर नहीं, रात में जब आग लगी तो लगाए थे। क्या पुलिस आई थी? क्या बोले पुलिस वालों ने जांच की?